दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मिसाइल प्लांट कहाँ लगने वाला है? ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि आपके आने वाले कई एग्जामों में पूछा जा सकता है और आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा भी है, क्योंकि मध्य प्रदेश के शिवपुरी में इस प्लांट को बनाया जाएगा और ये एक ऐसा प्लांट होगा जिसमें रॉ मटेरियल से लेकर इस मिसाइल को तैयार करने तक सारी प्रोसेस एक ही जगह पर एक ही छत के नीचे की जाएगी। ये मिसाइल जो प्लांट लगाया गया है ये अडानी ग्रुप के द्वारा लगभग 2500 करोड़ रुपए के इन्वेस्ट के साथ चालू किया गया है और मध्य प्रदेश में ये एक महत्वपूर्ण रोजगार भी उपलब्ध कराएगा और इसी तरीके से भारत में भी मिसाइल्स जो बनाने का जो टेंडर है या मिसाइल्स जो बनाई जाती हैं वो सभी इसी जगह पर बनाई जाएंगी। तो मध्य प्रदेश इस तरीके से मिसाइल प्लांट के रूप में उभर रहा है। ग्वालियर में भी स्मॉल मिसाइल प्लांट लगाया गया है, इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि क्या है ये मिसाइल प्लांट। तो सबसे पहले मेन इंपॉर्टेंट चीज जो है कि दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मिसाइल प्लांट जो है वो बनाया जा रहा है और इस प्लांट को बनाने के लिए सरकार ने अडानी ग्रुप के साथ एक समझौता किया है और मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो ये दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा जो है वो मिसाइल प्लांट है। दूसरी तरफ इसका उद्घाटन अभी 5 जुलाई 2026 को किया गया और ये मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले के पाली गांव जो नेशनल हाईवे 27 के पास है, यानी ट्रांसपोर्टेशन बहुत जरूरी था, इसलिए शिवपुरी जिले के पाली गांव के नेशनल हाईवे 27 के पास इसे निर्मित किया गया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नेशनल हाईवे 27 से इसका ट्रांसपोर्टेशन किया जाएगा। साथ ही इसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया इसमें मुख्य रूप से उपस्थित रहे इसके शिलान्यास में और अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस के द्वारा जो है इसे लिया गया है और अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस के डायरेक्टर जीत अडानी भी इस समय मौजूद रहे। मुख्य रूप से देखा जाए तो इसमें लगभग 2500 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी एक बड़ी लागत जो है इसे बनाने में तैयार की जाएगी। लेकिन इसका जो सबसे मेन है वो ये कि कच्चे माल से लेकर पूरी तरीके से एक ही छत में ये डिजाइन किया जाएगा। ये भारत का पहला बैकवर्ड इंटीग्रेटेड जो है निजी क्षेत्र का मिसाइल कॉम्प्लेक्स होगा, यानी बैकवर्ड इंटीग्रेटेड मिसाइल के तहत इसको बनाया जाएगा और इसके तहत इसमें क्या होगा कि मिसाइल के लिए इस्तेमाल होने वाले मुख्य विस्फोटक टीएनटी, साथ ही कंपोजिट पॉम्पलेट के निर्माण से लेकर पूरी मिसाइल की असेंबलिंग, इसका इंटीग्रेशन, सारा काम एक ही छत के नीचे किया जाएगा, यानी सिंगल लोकेशन के साथ किया जाएगा। इसकी मैन्युफैक्चरिंग पूरी तरीके से यहीं पर होगी, इसकी असेंबलिंग होगी, रॉ मटेरियल भी यहां पर पहुंचाया जाएगा और इस तरीके से अगर देखा जाए तो ये एक मुख्य रूप से मिसाइल्स बनाने के क्षेत्र में मध्य प्रदेश के द्वारा शिवपुरी में बनाया गया एक महत्वपूर्ण प्लांट है। कौन सी मिसाइल का निर्माण होगा तो इसमें मुख्य रूप से केंद्रीय रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ द्वारा विकसित की गई मिसाइलों के सफल परीक्षण के बाद इसे यहां पर बड़े पैमाने पर सीरियल प्रोडक्शन उत्पादन को गति देने के लिए बनाया गया है। यानी पहले इसका परीक्षण किया जाएगा, परीक्षण डीआरडीओ के द्वारा होगा और परीक्षण कर लेने के बाद यहां पर उन मिसाइलों को तैयार किया जाएगा और इस तरीके से यहां पर जो न्यू जनरेशन एंटी रेडिएशन मिसाइल तैयार की जाएगी। ठीक है, इसके अलावा रुद्रम तैयार किया जाएगा, एंटी रेडिएशन मिसाइल है ये भी। फिर इसके बाद NASM SR नेवल एंटी शिप मिसाइल शॉर्ट रेंज तैयार की जाएगी। इसके अलावा गौरव लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम गौरव तैयार किया जाएगा और तारा सिस्टम यानी तारा मिसाइल सिस्टम को भी यहां पर तैयार किया जाएगा। तो मुख्य रूप से यहां पर कई मिसाइलें तैयार होंगी। जो मोस्ट इंपोर्टेंट है अभी वर्तमान में डीआरडीओ के द्वारा जो भी विकसित की गई मिसाइलें हैं उन सबको यही तैयार किया जाएगा। इसका जो फायदा सबसे महत्वपूर्ण मिलने वाला है वो रोजगार के अवसर पर मिलने वाला है और रोजगार और आर्थिक रूप से अगर देखा जाए तो लगभग 5000 लोगों को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्किल्ड नौकरियों के अवसर पैदा होंगे। साथ ही प्रोजेक्ट ने MSME यानी सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों के लिए भी नए व्यवसायिक रास्ते खोले जाएंगे, नए छोटे उद्योगों को भी इसके तहत आगे बढ़ने का मौका मिलेगा और भारतीय सशस्त्र बलों की जरूरतों को भी ये पूरा करेगा। भारत तब मित्र देशों को भी ये एक्सपोर्ट करेगा इन मिसाइलों को। तो इस तरीके से प्राइवेट मिसाइल इकोसिस्टम तैयार किया जा रहा है मध्य प्रदेश के इस क्षेत्र में। दूसरी, मध्य प्रदेश में अडानी ग्रुप के द्वारा स्मॉल आर्म्स मैन्युफैक्चरिंग कॉम्प्लेक्स भी पहले बनाया गया था और इसके तहत अडानी ग्रुप ने मध्य प्रदेश के ग्वालियर में इसे विकसित किया था। इसकी उत्पादन क्षमता सैन्य बलों और सुरक्षा एजेंसियों के लिए अत्याधुनिक पिस्तौलों को तैयार करना था, जिसमें कार्बाइन, लाइट मशीन गन, असॉल्ट राइफल्स ये सब शामिल किए गए थे। और इस तरीके से मध्य प्रदेश में अब अडानी ग्रुप की 2 कंपनियां चल रही हैं, एक शिवपुरी में और दूसरी ग्वालियर में। शिवपुरी में जो है मुख्य रूप से जो है मिसाइलों को उत्पादन किया जाएगा, दूसरा स्मॉल आर्म्स मैन्युफैक्चरिंग में जो है सशस्त्र बलों के लिए, सुरक्षा एजेंसियों के लिए आधुनिक पिस्तौलें बनाई जाएंगी। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो इस समय बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है दक्षिण एशिया का एक बहुत बड़ा प्लांट अब बनाया जा रहा है अडानी ग्रुप के द्वारा, जो कि तैयार हो जाएगा। ये एक प्रकार से मध्य प्रदेश के आर्थिक विकास के लिए भी बहुत ही जरूरी है, ये आपके लिए भी बहुत जरूरी है, ये क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए आप इसको याद भी रखें। साथ ही अगर इस मिसाइल से रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो सब एक ही जगह पर निर्मित होंगी, जिससे लघु उद्योगों को भी बढ़ावा मिलेगा। तो इसी के साथ में उड़ान अकेडमी इंदुपुरी भोपाल से सुमित मंगल, जय हिंद, जय भारत।